अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जूही अपने पुराने आशिक से मिलने के लिए छत पर खड़ी होती है। जैसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो इतने में जूही का हस्बैंड ऊपर आ जाता है और वो उससे आके देखने लग जाता है। तो जूही परेशान हो जाती है और अपने पुराने आशिक से कहती है कि तुम जल्दी से चली जाओ, और वो उसका बहाना बना के चला जाता है। तो जूही अपने हस्बैंड को बहला रही होती है कि मैं तो ऊपर इससे ऐसे बातें करी थी क्योंकि इसका दुर्योधन के साथ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से मैं इससे बातें कर रही थी। तो वो उससे कहती है, अपने हस्बैंड को कहती है कि तुमने क्या किया? तो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए तो तुम्हें छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तबरेज़ का ससुर लॉस की वजह से परेशान बैठा हुआ है और उसे डांट रहा है कि इतना बड़ा लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जूही जैसे बैठी होती है तो दुर्योधन उसके लिए दूध लेकर आती है। जैसे ही वो दूध लेकर आती है तो वो उसे जूही दुर्योधन से कहती है कि सुनना बात, जो दूध है ना, ये मैं ठंडा नहीं पीती, मैं गर्म दूध पीती हूँ, तुम्हें पता है। तो इतने में उर्फ़ी आ जाता है और उसे डांटता है दुर्योधन को, इसको उर्फ़ी को, कि तुम ऐसे किससे बात कर रही हो। तो इतने में शफ़क़ भी इसकी बातें सुन रही होती है। तो इतने में उर्फ़ी शफ़क़ से कहता है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दुर्योधन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पर शफ़ यहाँ पर जूही अपनी माँ के साथ प्लान कर रही होती है कि वो लाहौर जाएँ। तो यहाँ पर तबरेज़ अपनी वाइफ़ के साथ डॉक्टर से होके वापस चेकअप करा के वापस आ रहे हों, दोनों खुश मूड में दिखाई दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जूही अपनी माँ के साथ लाहौर जाने की प्लानिंग करके जा रहे होते हैं रास्ते में, और तबरेज़ को कॉल करते हैं कि दरवाज़े पे आ जाओ, और इतने में तबरेज़ आ जाता है और वो अपने बाप को और माँ को और बहन को सबको मिलता है। यहाँ पे तबरेज़ के ससुर की तबीयत ख़राब होती है लॉस की वजह से, तो वो आ गया है और वो परेशान होकर बैठा होता है और नौकरानी से पूछता है कौन-कौन आए हुए हैं। तो वो कहती है कि उसके माँ-बाप आए हुए हैं। तो वो कहता है मैं तो उसको पसंद नहीं करता, वो कैसे आए हुए हैं। यहाँ पे दुर्योधन की तबीयत ख़राब होती है और वो लेटी हुई होती है। तो इतने में शफ़क़ आकर उससे पूछती है कि उठो, चलो नाश्ता बनाओ, सब ने जाना है। तो वो परेशान होती है, वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इतने में उर्फ़ी आके सुन लेता है सब शफ़क़ की डांट पर। तो वो आके शफ़क़ से नाराज़ हो रहा होता है कि कोई बात नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, तुम ही आज नाश्ता बनाओगी। तो इसलिए वो कहती है मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है दुर्योधन, नोमी तुम्हारे लिए चाय और पापड़ लेकर आया है और तुम चाय और पापड़ खा लेना और नोमी के साथ डॉक्टर के पास चली जाना। यहाँ पे नोमी की जो अपना यहाँ पे जो ही अपनी माँ को उसको खिलाने के चक्कर में होती है, तो वो गुस्सा करके बैठी होती है कि मैं तुम पे एतबार नहीं कर सकती और तुमने मेरे अपने पहले उस पोते को भी मारा है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो मेरे कमरे में मत आना और वहाँ से चले जाओ। तो इतने में तबरेज़ जो है वो सारा कुछ लेके अपनी माँ और बहन को लेके वापस आ जाता है, कहता है किचन में मत जाना। तो यहाँ पे वो रो रही होती है जूही कि भैया हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो इसके लिए सब कुछ तैयार करके लाए हैं, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया है। तो तबरेज़ अपने बाप से कह रहा होता है कि जो मेरा बहनोई है वो बहुत ही लालची बंदा है, इसलिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको दिया जाए। तो उसका बाप कहता है ठीक है, तुम ठीक बात कर रहे हो। तो वो इस यहाँ पर तबरेज़ का बाप जो उस पे गुस्सा कर रहा होता है कि वाइफ़ की साइड मत लिया करो, रन-मुरीदी मत किया करो, तुम हर वक्त रन-मुरीदी करते रहते हो। यहाँ पे जब दुर्योधन किचन में काम कर रही होती है तो इतने में उर्फ़ी आ जाता है और उसे डांटता है कि उठो उठो, चलो तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और तुम इतनी किचन में क्यों काम कर रही हो। तो ये सब उन्हें देखकर शफ़क़ देख रही होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे फ़ौरन आकर उन दोनों को पकड़ लेती है और उसे कहती है, उर्फ़ी से कहती है कि हाँ बताओ ये कब से चल रहा है जो तुम ये ड्रामेबाज़ियाँ कर रहे हो, बताओ बताओ कब से चल रहा है। वो कहता है ऐसा, तो उर्फ़ी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। तो जब वो हद से बढ़ती है तो उसे मुँह पे थप्पड़ लगाता है, तो बहुत ज़ोर से थप्पड़ लगाता है।